So welcome back guys to Ascent Gate Academy. So dear, today we are going to start the design of joints. अब हम design of joint पढ़ेंगे. Bearing तक की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Now it's time for design of joints. Design of joints. जब हम डिजाइन ऑफ ज्वाइंट पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जनरली लोगों के माइंड में आता है कि ज्वाइंट और कपलिंग्स बेसिकली इनमें क्या अंतर है. तो माय डियर, जहां तक बात ज्वाइंट्स की है, ज्वाइंट्स आर फेमस फॉर लोड ट्रांसमिशन. ज्वाइंट जो है वो लोड ट्रांसमिशन के लिए फेमस है. और जहां तक बात कपलिंग्स की है, वो पावर ट्रांसमिशन के लिए फेमस है. Joints are famous for load transmission and couplings are famous for power transmission. And my dear, ये जो joints होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं. पहले होते हैं टेम्पोरेरी ज्वाइंट्स और दूसरे होते हैं परमानेंट ज्वाइंट्स. टेम्पोरेरी ज्वाइंट्स की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. इसमें आते हैं जो मतलब टेम्परेरी, मतलब जो मतलब जैसे मैं बोलूँ बोल्टेड ज्वाइंट है, एक बार नट और बोल्ट लगा, फिर नट हटा लिया, बोल्ट फिर कहीं और लगा दिया, तो टेम्परेरी हो गया. कोटर ज्वाइंट इज टेम्परेरी, नकल ज्वाइंट इज टेम्परेरी, की ज्वाइंट इज टेम्परेरी, वेल्डेड इज परमानेंट, रिवर्टेड इज परमानेंट. यस, तो टेम्परेरी ज्वाइंट्स के एग्जांपल हैं बहुत सारे. की ज्वाइंट्स, कोटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट. ओके, इसी तरीके से बोल्टेड ज्वाइंट्स एटसेट्रा. इसी तरह परमानेंट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वेल्डेड ज्वाइंट्स, बोल्टेड ज्वाइंट्स, सॉरी बोल्टेड नहीं, रिवर्टेड, बोल्टेड नहीं, रिवर्टेड, रिवर्टेड ज्वाइंट्स. और कौन से हो सकते हैं? वेल्डेड हो गए, रिवर्टेड हो गए. और कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रेस्ड ज्वाइंट्स, सोल्डर्ड, एटसेट्रा. सो ये टेम्परेरी और परमानेंट ज्वाइंट का एक क्लासिफिकेशन सा है. तो टेम्परेरी और परमानेंट ज्वाइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, अब प्रश्न ये है कि हमें इनमें से कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से इनमें से हमारे सिलेबस का हिस्सा है. तो यहाँ पर हमारे सिलेबस का हिस्सा सिर्फ बोल्टेड ज्वाइंट्स है यहाँ, और यहाँ पर हमारे सिलेबस का हिस्सा वेल्डेड ज्वाइंट और रिवर्टेड ज्वाइंट्स. और हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मिसलेनियस में मैं आपको की, कोटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है. और बस यही सब हमें देखने हैं. तो मैं स्टार्ट करूंगा रिवर्टेड ज्वाइंट से, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे. फिर सेकंड पे हम पढ़ेंगे बोल्टेड ज्वाइंट. रिवर्टेड और बोल्टेड के क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं. थर्ड प्रेफरेंस ओवर विल बी गोइंग टू वेल्डेड ज्वाइंट, क्योंकि इससे सबसे कम आता है. आज तक के सिर्फ दो ही क्वेश्चन आए. तो सबसे पहले रिवर्टेड, फिर बोल्टेड और फिर वेल्डेड. तो स्टार्ट करते हैं रिवर्टेड ज्वाइंट से. चलिए बढ़ते हैं आगे. So my dear, the very first type of joint we are going to study is design of riveted joints. अगर हम डिजाइन ऑफ रिवर्टेड जॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें देखना होगा रिवर्ट होता क्या है. रिवर्ट इज लाइक दिस. लाइक दिस. अब इसमें इस चीज को बोलते हैं रिवर्ट हेड. इस चीज को बोलते हैं शंक,
और इस चीज को बोलते हैं टेल। और यहां पर जो रिवर्ट हेड, शैंक और टेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो शैंक है इसका डायमीटर ही बेसिकली रिवर्ट डायमीटर dr कहलाता है। सो dr इज रिवर्ट डायमीटर। ओके, सो dr इज रिवर्ट डायमीटर। और इसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि रिवर्टेड जॉइंट बनते कैसे हैं, सो माय डियर सबसे पहले ये रही आपके पास एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, और अब इन दोनों प्लेट को ऐसे रखने के बाद किया जाता है एक होल, ये इन दोनों के बीच में कर दिया गया होल। अब इस होल के बीच में ये जो होल है इसका डायमीटर होगा dh, दिस इज बेसिकली dh, होल डायमीटर, एंड इट इज ऑब्वियस दैट कि जो होल डायमीटर है वो रिवर्ट डायमीटर से ज्यादा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे रिवर्ट को पुट कर देना है। ऐसे। अब माय डियर क्या करेंगे, हम रिवर्ट पे लगाएंगे फोर्स, वी विल डू हैमरिंग ओवर रिवर्ट, और ये जो हैमरिंग होगी उसके कारण रिवर्ट का होगा कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उसके बाद रिवर्ट ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो ये रिवर्टेड जॉइंट बन गया। क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ इसलिए इसको परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। अब इस रिवर्ट को आप अलग करके दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए परमानेंट जॉइंट है। अब माय डियर रिवर्टेड जॉइंट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो माय डियर एक एक करके देखते हैं एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। चलिए देखेंगे। जहां तक एडवांटेजेस की बात है तो सबसे पहला एडवांटेज है कि दो डिफरेंट मटेरियल्स की प्लेट को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है दोनों सेम मटेरियल की है कि डिफरेंट मटेरियल की। सो डिफरेंट मटेरियल प्लेट्स कैन बी ज्वाइंड। सेकेंड, जैसे डिफरेंट मटेरियल प्लेट को जोड़ सकते हैं ऐसे डिफरेंट थिकनेस प्लेट्स को भी जोड़ सकते हैं। डिफरेंट थिकनेस प्लेट्स कैन बी ज्वाइंड। विद थिकनेस से भी रिवर्ट को कोई मतलब नहीं है। तीसरा एडवांटेज, देयर इज नो हीटिंग ऑफ प्लेट। तीसरा एडवांटेज है कि प्लेट हीट नहीं हो रही, तो देयर इज नो हीट अफेक्टेड जोन, जो कि वेल्डिंग में देखने को मिलता है। समझ गए? दिस इज द थर्ड एडवांटेज। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है कोई थर्मल है ही नहीं, कोई हीट का इफेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक एडवांटेज ही तो हुआ, है ना। और अब अगर हम बात करें लिमिटेशन क्या क्या है, तो लिमिटेशन ये है माय डियर, पहली बात तो रिवर्ट को प्लेट में डालने के लिए प्लेट में होल करना पड़ता है, तो इससे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रिड्यूस हो जाती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज गेटिंग रिड्यूस। अब माय डियर प्लेट फेल हो या रिवर्टेड ज्वाइंट तो फेल ही कहलाएगा ना, तो प्लेट वीक हो गई तो भी ज्वाइंट वीक हो रहा है, रिवर्ट वीक होता है तो भी ज्वाइंट वीक होता है। दूसरा माय डियर, जैसे आपने होल किया है, रिवर्ट डाला है, तो लीकेज के भी चांसेस कहीं ना कहीं रहते हैं, तो लीकेज के चांसेस भी रहते हैं, ये सेकंड लिमिटेशन है। अब इस लीकेज के चांसेस को अवॉइड करने के लिए इसको रिवर्ट को प्रॉपरली पैक या बंद किया जाता है, और इसको क्लोज करने के लिए हम दो तरह के टूल्स यूज करते हैं। एक इस तरह का टूल होता है जो कि फ्लैट एंड है, दूसरे वाले का शार्प एंड होता है। तो ये जो दो तरह के हम यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है फुलरिंग के अंदर, और इसको यूज करते हैं कॉल्किंग में। मतलब जब आप इसको क्लोज करने के लिए इस रिवर्ट को पूरी तरीके से, ताकि लीकेज नहीं हो, अगर आप फ्लैट वाले एंड वाले टूल को यूज कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को फुलरिंग बोलते हैं, शार्प वाले एंड को यूज कर रहे हैं तो इसको कॉल्किंग बोलते हैं। समझ गए? तो ये थोड़ा सा रिवर्ट के बारे में था, थोड़े से उसके एडवांटेजेस थे, थोड़े से लिमिटेशन थे।
अब हम रिवर्टेड ज्वाइंट को क्लासिफाई करते हैं। चलिए, सो लेट अस से द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन 3 तरह का है, एक समय पे तीनों तो नहीं देख पाएंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन हाउ द प्लेट्स आर ज्वाइंट। बेस्ड ऑन हाउ द प्लेट्स आर ज्वाइंट, इस बात पे बेस करते हुए कि प्लेटों को कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर इस पर बेस्ड अगर हम बात करेंगे कि प्लेट्स को कैसे जोड़ा गया है, तो मैंने आपसे कहा जनरली 2 तरह के ज्वाइंट्स होंगे। फिर एक होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा होता है बट ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये देखो, ये रही 2 प्लेट्स, इन 2 प्लेट्स में किया गया DH का होल। अब बारी यहां पे रिवर्ट डालने की है, तो मैंने कहा रिवर्ट डाल दिया, पर रिवर्ट का डायमीटर कम होता है इसलिए उसको ऐसे दिखाएंगे। ये लैप ज्वाइंट होता है, दिस इज काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन प्लेट्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितने रिवर्ट हैं तो बता पाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर 1। मैं कह रहा हूं नहीं, आप नहीं बता सकते जब तक आप इसका टॉप व्यू नहीं देख लो। इसके लिए टॉप व्यू देखना जरूरी है। जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो देखो, तब आपको पता लगेगा कितने रिवर्ट्स हैं। इस व्यू से आप बस ये पता लगा सकते हो कि कितने रोज ऑफ रिवर्ट है। जैसे आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो रो ऑफ रिवर्ट दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रिवर्ट नहीं दिख रहे। आपको जो दिख रहा है दिस इज 1 रो ऑफ रिवर्ट। नंबर ऑफ रिवर्ट के लिए टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू कैसा दिखेगा दिखा रहा हूं। एक प्लेट तो ये रही, दिस इज 1 प्लेट। फिर दूसरी प्लेट ये रही, और रिवर्ट की बात करेंगे तो 1 2। तो यहां पे एक रो में 2 रिवर्ट है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है। यहां पर एक रो है, इट इज अ सिंगल रो, पर उसमें रिवर्ट कितने हैं? वो 2 हैं। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू होता है। अब ये जो लैप जॉइंट है, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसे ही होंगे, इस तरीके से भी हो सकते हैं, लाइक दैट। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। एक प्लेट, 2 प्लेट, एक होल, 2 होल। टॉप व्यू देखना पड़ेगा। तो ये एक प्लेट बना देते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरी प्लेट बना देते हैं, और ये रही रो ऑफ रिवर्ट्स। ठीक है, तो यहां पे कितनी रो है? 2 रो है। और यहां पर अगर मैं ऐसे रिवर्ट्स को बनाता तो ऐसे बनाता, तो यहां पे रो कितनी है? डबल रो। ज्वाइंट कैसा है? लैप। और रिवर्ट्स कितने हैं हर रो में? 3 रोज पर 3 रिवर्ट पर रो। अब बात है बट ज्वाइंट की। बट ज्वाइंट 2 तरीके के होते हैं। वन इज सिंगल स्ट्रैप, अनदर इज डबल स्ट्रैप। अब प्रश्न ये स्ट्रैप क्या है? वही बट ज्वाइंट ऐसे होते हैं, लैप ऐसे होते हैं, तो इनमें होल करके रिवर्ट घुसा दिया। अब ये ऐसे होते हैं, अब इनके बीच में तो आप रिवर्ट डाल नहीं दोगे, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए हमें स्ट्रैप प्लेट लगानी पड़ती है। कैसी होती है स्ट्रैप प्लेट? दिखा रहा हूं।
ओके, सॉरी मैंने फिर लैब ही बना दिया लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं। बट इज लाइक दिस, ये है स्ट्रैप प्लेट। जब एक ही स्ट्रैप प्लेट यूज हो तो उसको सिंगल स्ट्रैप बोलते हैं। अब ये होगा इसके अंदर होल, अब इसका टॉप व्यू भी साथ साथ देख लेते हैं भैया। टॉप व्यू ही क्लैरिटी देता है। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये स्ट्रैप प्लेट, तो यहां पर इस तरीके से रिवर्ट को ऐसे दिखाएंगे, ओके। तो ये सिंगल स्ट्रैप है, सिंगल स्ट्रैप, और दो प्लेट्स ऐसे हैं, तो ज्वाइंट कौन सा है? बट ज्वाइंट। इट इज अ सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, और रिवट हर रो में दो है। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि रो कितनी है। जनरली स्टूडेंट इसको देख के बोलते हैं सर दो रो है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं ये दो रो नहीं, ये एक ही रो है। रो हमेशा पर प्लेट काउंट होती है। जैसे अगर मैं पिछले वाले केस में बताऊं तो इस प्लेट के लिए एक रो है, इस प्लेट के लिए भी एक रो है, इस प्लेट के लिए भी दो रो है, इस प्लेट के लिए भी दो रो है। यहां पर देखो इस प्लेट के लिए एक रो है, इस प्लेट के लिए भी एक रो है, तो ये डबल रो नहीं है, ये सिंगल रो ही है। तो ये धोखा हो जाता है बट ज्वाइंट के अंदर, ठीक है। अब अगर डबल स्ट्रैप प्लेट की बात करोगे तो डबल स्ट्रैप प्लेट कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूं आपको मैं। ये है एक प्लेट, ये है दो प्लेट। इनके टॉप व्यू के लिए पहले से ही काम कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई एक स्ट्रैप प्लेट, ये हो गई दूसरी स्ट्रैप प्लेट, ठीक है। अब यहां पर होगा एक होल, दूसरा होल, ओके। तो ऑब्वियसली एक्सिस बना देता हूं। अब ये हो गया रिवर्ट। रिवर्ट का डायमीटर होल से छोटा होता है इसलिए ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर दिखा दूं प्लेट्स का टॉप व्यू, लाइक दिस। अब इसमें बनाने हैं रिवर्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये डबल स्ट्रैप है,
हर प्लेट में रो कितनी है, सिंगल, डबल भी बना सकते थे, सिंगल रो है ना, बट ज्वाइंट। तो रो कितनी बनेगी यहाँ, दो भी, एक और एक दोनों भी बन सकती थी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके ऊपर। तो ये मैंने दोनों सिंगल रो दिखाया है, डबल रो भी का एक केस दिखा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। तो ये देखने के बाद ये भी पहला क्लासिफिकेशन खत्म हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होगा। सेकंड इज basis of number of rows। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे आसान क्लासिफिकेशन है, सिंगल रो हो सकते हैं, डबल रो हो सकते हैं, ट्रिपल रो हो सकते हैं, एंड सो ऑन हो सकते हैं। सिंगल रो के एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो ये रहे, सिंगल रो, ये डबल रो, सिंगल रो डबल रो, फिर ये दोनों के दोनों सिंगल रो। चलो बट ज्वाइंट में एक डबल रो का केस भी दिखा देता हूं। ट्रिपल का नहीं दिखा रहे तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसे तो कितनी मर्जी रो बनाते रहो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, ओके। तो टॉप व्यू में ये एक प्लेट आ जाएगी, ये दूसरी। मुझे लगता है पिछले वाले में एक छोटी सी मिस्टेक किया हमने, और मिस्टेक ये है ये नहीं बनाना था, यस, ये ऐसा बनना चाहिए था, लाइक दिस। इसमें देखो, इट शुड बी लाइक दिस, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी, और ये ऐसा होना चाहिए था। ऐसे, और इसमें स्ट्रैप प्लेट बनती है ऐसे, लाइक दिस, ओके। सो आई हैव करेक्टेड इट, होप आप समझ गए होंगे। अब इसको देखते हैं। इसमें मैंने कहा सिंगल स्ट्रैप है, तो सिंगल स्ट्रैप को भी बना ही लेते हैं साथ साथ, ताकि गलती हो ही ना। अब इसके अंदर हम डबल रो बनाने चले हैं। पहली रो ये रही, ठीक है, और इसके अंदर एक और रो भी तो बनानी है अभी, तो दूसरी रो ये रही, यहां भी एक रो ये रही, ये दूसरी रो। अब इन रोज के अंदर रिवर्स डाल दो, लाइक दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4,
ठीक है भाई, तो ये हो गया डबल रो, ऐसे ट्रिपल रो एंड सोन बना सकते हो आप। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो मामला क्लियर है बहुत हद तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन थर्ड, that is based upon type of reverting. There are two types. One is chain type, other is zigzag type. चेन टाइप कैसे होती है और जिगजैग टाइप कैसे देख लेते हैं। जैसे ये एक रो ऑफ रिवर्ट है, ये दूसरी रो ऑफ रिवर्ट है। इसको बोलते हैं, अब जिगजैग टाइप देख लो। ये जिगजैग टाइप। ओके, तो ये दो टाइप ऑफ रिवर्टिंग हो सकती है। अब तक मैंने जितने डायग्राम बनाए सब में मैंने चेन टाइप ऑफ रिवर्टिंग का यूज किया है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, वन इज चेन टाइप, अदर इज जिगजैग टाइप। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन पूरा हुआ रिवर्टेड जॉइंट्स का। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो तरह की रिवर्टिंग बना रहा हूं एक बार फिर। ये कौन सी है? ऑब्वियसली चेन टाइप। दूसरी ये कौन सी है? जिगजैग टाइप। तो माय डियर, टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या चीजें हम देखते हैं वो भी दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज होती है गेज लाइन। ऐसी लाइन जो सारे रिवर्ट्स के सेंटर से पास करे, ऐसी लाइन जो सारे रिवर्ट्स के सेंटर से पास करे, ऐसी लाइन को गेज लाइन बोलते हैं। तो ये वाली लाइन गेज लाइन है। ये क्या है? गेज लाइन। ओके, यस, दिस इज गेज लाइन, दिस इज गेज लाइन। अब ये जो गेज लाइन है, गेज लाइन, दो गेज लाइन के बीच का गैप कहलाता है बैक पिच। दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी बैक पिच। सो सेकंड इज बैक पिच। सो दिस इज बैक पिच। ठीक है भाई। अब एक ही गेज लाइन के अलोंग दो रिवर्ट्स के सेंटर का गैप, एक ही गेज लाइन के अलोंग दो रिवर्ट के सेंटर का गैप कहलाता है पिच। फोर्थ वन इज डायगोनल पिच। तो दो डायगोनली अपोजिट रिवर्ट्स के सेंटर का डिस्टेंस कहलाता है डायगोनल पिच। दो डायगोनली अपोजिट। अब जैसे ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या था? पिच। तो ये आधा कितना होगा? p/2। ये कितना है? बैक पिच। तो आप डायगोनल पिच का फॉर्मूला अगर निकालेंगे दोनों के लिए, यहां भी ये क्या है? बैक पिच। तो अगर आप डायगोनल पिच का फॉर्मूला निकालेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा। पहले वाले के लिए आएगा p² + pb² और दूसरे वाले के लिए आएगा p/2² + pb²।
ओके, तो दिस इज फॉर चेन टाइप, दिस इज फॉर zigzag टाइप, समझ गए? ओके, एक आखिरी चीज बची, इसको बोलते हैं मार्जिनल पिच। इट इज मार्जिनल पिच। क्या होती है वो? जैसे आप एक प्लेट में जब होल करोगे तो ये जो जब आप होल करते हो प्लेट में, तो जो आखिरी वाला होल होगा उसमें आप जो गैप देते हो उसको बोलते हैं मार्जिन। ओके, सो इस तरीके से मार्जिन और मार्जिनल पिच डिफाइन होता है। ठीक है भाई, क्योंकि मार्जिन होना जरूरी है, मार्जिन नहीं होगा अगर होल ये प्लेट पे ही आ गया और अभी भी फेलियर की चांस ज़्यादा होंगे, यहाँ से फेल होना आसान है। तो इसलिए हमेशा एक मार्जिनल पिच को प्रॉपर रखते हैं 2.5 से 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। मार्जिनल पिच इज केप्ट टू बी 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल। तो ये थी टर्मिनोलॉजी ऑफ रिवर्टेड जॉइंट। ठीक है, अब बात है हमें डिजाइन करना है। जब हम बात डिजाइन की कर रहे हैं तो डिजाइन दो तरह की लोडिंग के लिए करना है। एक तो ऐसी लोडिंग जो जिसका सेंटर, एक ऐसी लोडिंग जिसका सेंटर सेंट्रोइड ऑफ रिवर्ट से पास कर रहा हो। मींस इफ line of action of force is passing through the CG or centroid of reverts। दूसरी लोडिंग होती है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज इसेंट्रिक टू CG और सेंट्रोइड ऑफ रिवर्ट्स। समझ गए? दिस इज द केस आई वांटेड टू डिस्कस। तो ये दो केसेस देखने हैं। पहले देखेंगे हम ये वाला केस, फिर दूसरा देखेंगे सेंट्रिक लोडिंग। गेट के लिए ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली सेंट्रिक लोडिंग। मतलब अब ये मान के चलो कि यहां से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता है। अब वो कभी कभी समटाइम्स यहां से आ जाता है। जैसे आज तक की फ्रीक्वेंसी बताऊं तो यहां पे आज तक सिर्फ एक बार आया है, बाकी हर बार क्वेश्चन यहीं से आया है। ये रिवर्टेड से भी बनता है, ये वोल्टेड से भी बनता है। ठीक है, तो इसेंट्रिक लोडिंग रिवर्टेड में भी होगी, वोल्टेड में भी होगी। तो हम इसेंट्रिक लोडिंग के एक केस को रिवर्टेड में पढ़ेंगे और बाकी दो केसेस को वोल्टेड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं तो भाई वही है कि एक चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी तो इसेंट्रिक लोडिंग ही हमें पढ़नी है, जो पढ़नी है, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट है यही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब तक तो हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे, अब हम देखेंगे पहले ये वाला डिज़ाइन और फिर ये वाला डिज़ाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे।